मैंने कहा भाभी जी। अब प्रभुति जी जाइए यहाँ से, हमको आपसे कोनो बात नहीं करना है। हाँ भाभी जी क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? टेल मी। हम आपसे बहुत नाराज हैं। काहे कि आप हमरा झूठा झूठा परेड कराते हैं। वो बेचारी अनीता जी कैसी देवी जैसी औरत है, उन पर झूठे झूठे इल्जाम लगाते हैं। आपको शर्म आना चाहिए। भाभी जी माना कि अनु देवी है, लेकिन जैसी मुझे देखती है ना, उसको मुझ में राक्षस दिखाई देता है और देखते ही मुझे वो धुलाई करने लगती है। अच्छा धुनाई करती हैं? हम धुनाई देखे? बहुत बड़े टायर हैं आप, टायर। भाभी जी टायर तो गाड़ियों में लगते हैं, आप लायर कहना चाह रही हैं? सही पकड़े हैं। कितने बड़े झूठे हैं आप, देखे हम अपनी आंखों से। जुए में इतना बड़ा नुकसान किए आप, उसके बाद भी वो आपकी तारीफ कर रही थी, आपको संभाल रही थी। भाभी जी यही बात मुझे समझ नहीं आ रही है कि अचानक अन्नू को क्या हो गया, इतनी स्वीट क्यों बन रही थी वो? भाभी जी मेरे विश्वास कीजिए। नहीं, हमको आप पर कौन भरोसा नहीं रहा। वैसे भी हम उनको बुला लिए हैं। किनको बुलवा लिए? उसको, जिसके पास बहुत पैसा है। हाँ इनको हमें ही बुलाए हैं। प्रेम जी बताए रहे हमको कि इनकी बीबी ना इनको रोज धोती है पटक पटक कर, तो हम इनको अपनी गोदी में सुला देंगे और जिससे हमारे लड्डू के भैया का दोष निवारण हो जाएगा। भाभी जी मैं तो हमेशा सेवा के लिए तैयार हूँ। मैं तो दुनिया का दुख दूर करता हूँ, इसलिए तो भगवान ने मुझे बहुत पैसा दिया है। अब बहुत अच्छे, आप बैठिए हम चाय लाते हैं। हाँ? तुझे एक दोस्त की पीठ मिली थी, मतलब मेरी पीठ मिली थी दुश्मनी का खंजर भोंकने के लिए? अबे वो विभूति है, तू मुझ पर क्यों इतना गुस्सा हो रहा है? हाँ, भाभी जी ने मुझे मदद के लिए बुलाया और मैं मदद करने के लिए चला आया। क्या तू जानता नहीं कि भाभी जी के लिए मेरे प्रेम सागर में कितनी ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं? फिर भी तू आ गया यहाँ पे मरने के लिए, कमबख्त कहीं का। विभूति है, तुझे अगर इतनी तकलीफ हो रही है तो जाकर भाभी जी को मना लेना, ताकि वो अपने गोद में तुझे सुला दे। मना लेता अगर तू नाक बनकर मेरे सपनों को डसने नहीं आया होता। अब तो एक काम कर, चुपचाप यहाँ से निकल जा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दफा हो यहाँ से। नहीं तो क्या करेगा? मारेगा मुझे? ले मार। नहीं, तेरे पास बहुत पैसा है और मुझे मालूम है वो पैसा कहाँ रखा है। सिर्फ फोन करूंगा इनकम टैक्स में, बस। अरे विभूति है, तू भी ना। अरे मैं तो मजाक करने आया था। क्या मैं अपनी पुरानी दोस्ती तोड़कर भाभी जी के पास आऊंगा? नहीं, कभी नहीं। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं है। कहाँ बसाने भिखारी पहले आ गए। इसको देखो लगा हुआ है गोद में सोने के लिए। हाँ हमारा है, हमारा हक है सोने का भाभी जी की गोद में। कितने दिनों से पाल रहे, 7 साल से भाभी जी की गोद पाल रहे हैं। तरीका यार ये। मुझे बहुत खुशी हुई कि आज आप मुझसे मिलने आए। अरे हम लोगों ने सेल्फी तो निकाली ही नहीं ना? अरे रुको मैं सेल्फी निकाल। तिवारी जी, तिवारी जी इधर रुकिए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। थोड़ा जल्दी में हूँ भाभी जी। तिवारी जी जी क्या बता भाभी जी, थोड़ा खुद का जो काम है। मुझे भी आपसे काम है, इधर आइए जी। ओके। इनसे मिलिए, ये है किंचुक तिवारी जी। किंचुक तिवारी जी ये है हमारे पड़ोसी मनमोहन तिवारी। उस दिन याद है मैंने आपको राखी दिखाई थी, वो बहुत बड़ी वाली? हाँ हाँ। अरे वो इनके लिए तो लाई थी मैं। ये है मेरे मुंह बोले भाई। हाँ भैया तिवारी कहाँ के हो? हम तो धनबाद का ही। हम भी तो वहीं का है। मेरे घरे के लगे जो कुआं है ना, वहीं पे हमारी मौसी रहती है। अच्छा, क्या नाम है मौसी का? फुलवंती संतोषी। फुलवंती संतोषी? हाँ। अरे मनोज संतोषी की साली? बिल्कुल। अरे वो तो बहुत बड़ी रकम है। एक मिनट क्या है? तिवारी तिवारी मिल क्या गया? मुझे भूल ही गए। मैं भी इधर खड़ी हूँ भैया। भाई जी माफ कीजिएगा, उस दिन जब आप फोन पर अपने किसी मुंह बोले भाई की बात कर रही थी, वो यही सज्जन थे? हाँ वो तो मैं अंजलि से बात कर रही थी ना इनके बारे में। आपने सुन लिया मैं जो बात कर रही थी फोन के? तिवारी जी सच अ पीपिंग टॉम यू आर। मैं इन्हीं के बारे में बात कर रही थी। आई एम सॉरी भाभी जी, आई एम सॉरी, लेकिन थैंक यू। तिवारी जी छोड़ दीजिए। मेरे भाई आप क्यों इतना
लेकिन भाई जी बहुत बहुत थैंक यू भाई जी, बहुत बहुत थैंक यू। आज तो भाभी टेंशन वही दूर कर दी भाई जी, बहुत खुश है भाभी जी आज। अरे आओ भैया आओ, चलो वही पीते हैं। व्हाट? मैंने कहा भाभी जी। देखिए भरभूति जी, हमको आपसे कौन बात नहीं करना है, जाइए यहाँ से। भाभी जी प्लीज ऐसी बातें ना कीजिए, हमसे खफा मत हुई, वरना गुलशन की कलियां मुरझा जाएंगी, कानपुर की गलियां दर्द भरा गीत गाएंगी, आसमान की आंखें भर आएंगी और हर शाम एक फूटा हुआ संदेशा लाएंगी। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी अगर आप खफा हो गई ना तो गजब हो जाएगा, गजब। चुप कीजिए, आप कुछ भी बोलते रहते हैं। हम प्रेम जी को अपनी गोद में सुला लेते, हम रिलेटिव के भैया दोस्त मुक्त हो जाते, उनको नींद आ जाता। भाभी जी आप नहीं जानती उस कमीने प्रेम को, अगर वो आपकी गोद में सो जाता ना तो मेरी और तिवारी जी की नींदें उड़ जाती जब तक वो मरता नहीं साला। तो कहाँ से लाए फिर, कहाँ ढूंढे अब, कहाँ ढूंढे ऐसा पति जो अपनी पत्नी से पिटता हो? भाभी जी मुझे एक मौका देके देखिए, मैं डिसअपॉइंट नहीं करूंगा भाभी जी, प्लीज भरोसा कीजिए मुझ पर। मुझे कल रात को अनु ने मारा, एक चमाट खींच के मुंह पे, देखिए निशान पड़ा हुआ है उनकी उंगलियों का, देखिए 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 ना निशान पड़ा हुआ है। अरे कोई है क्या भाई? ना ही दिख रहा है। इधर इधर भाई इधर आओ, देखो मेरे गाल पे देखो उंगली को निशान है ना, देखो ये बदतमीजी है निशान। हट कम बक। भाभी जी देखिए निशान दिखा आपको, देखिए देखिए। चांटे का तो ना ही है, लिपस्टिक का है। भाभी जी ये गुम चोट है, आपको पता नहीं है। अगर आप मेरे ये गाल का एक्सरे निकालेंगे ना तो मेरे जबड़े की जो हड्डी है ना उस पर आपको निशान मिलेगा, अन्नू की उंगली का। आई सर बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, कहा है ना कि आप हमको बम समझते हैं। भाभी जी बम तो आप ऊपर से नीचे तक बॉम्ब भी बॉम्ब है। आप क्या बोले? तो भाभी जी वो डम कहना चाह रही हैं आप? सही पकड़े हैं, जितना बेवकूफ आप हमको समझते हैं ना उतने हम हैं नहीं। भाभी जी कौन कम बखत आपको बेवकूफ समझता है, कौन कम बखत? थोड़ी सी भोली हैं बस, बाकी नीचे से ऊपर तक आप कमाल का पैकेज है। आप क्या बोले? कुछ नहीं भाभी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे एक मौका देके देखिए भाभी जी, डिसअपॉइंट नहीं करूंगा, भरोसा कीजिए मुझ पे। मैं रोज पिटता हूँ अन्नू से, प्लीज एक मौका देके देखिए, प्लीज आई रिक्वेस्ट, प्लीज। ठीक बा, ठीक बा। देखिए लेकिन ये बार अगर ये बात सच ना ही हुई और आप ना ही पिटे ना तो हम प्रेम जी को गोद में सुला लेंगे बस। जाइए। विश्वास ही ना आई है हमको इनके ऊपर। भाभी जी भाभी जी आज मैं पक्का दिखाऊंगा। हाँ बस बस, ये पक्का आखिरी बार ही हम आए आपके बोलने पर। हाँ, और हम बोल देते हैं कि ई बार अगर हम ना ही देखे ना आपको पिटते हुए तो हम अनीता जी को सब कुछ सच सच बता देंगे कि आप का झूठ फैलाते हैं उनके बारे में। भाभी जी यही तो है, अगर मैं पति की जगह पत्नी होता और आके शिकायत लगाता आपका, बे मेम साहब मेरा पति मुझको बहुत मारता है, पीटता है, गाली देता है, तो आप मेरी बात का विश्वास कर लेती, कोई सबूत देने की जरूरत ना पड़ती। आज मैं पति हूँ इसलिए आप मेरी बात में विश्वास नहीं कर रही। आज सदियों से मर्दों पे जुल्म होता आया, अत्याचार होता आया, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं। हे भगवान, वो टाइम कब आएगा जब हम मर्दों को भी औरतों के बराबर जगह मिलेगी? ये क्या बोले जा रहे हैं आप? भाभी जी मुझे बहुत दुख है कि आप मुझ पर विश्वास नहीं कर रही हैं। 6 साल से आपने मुझे इतना ही जाना है। हाँ हाँ, आपको 6 साल से जानते हैं ना, इसके लिए ही आप पर आंख बंद करके भरोसा ना ही कर रहे हैं। भाभी जी याद रखिएगा, एक दिन ऐसा आएगा जब आपको पछतावा होगा, आपकी आत्मा कचोटेगी आपको। छोटेगी है ना बस। लेकिन अगर आंख बंद करके आप पर भरोसा कर लिए ना तो हमारी आत्मा हमको छोड़कर ही चली जाएगी। विभू, अबे छुटे आगे आगे आगे। अबे कुत्तों के मार रहा बे, दो कान के नीचे। अच्छा भाग। क्या हुआ? हेलो बेबी, तुम आ गई? मैं तुम्हारा वेट कर रहा था। कमाल लग रही हो आज तुम। सिर्फ आज नहीं, हमेशा लगती हो, बहुत अच्छा कमाल लगती हो तुम तो, चांद का टुकड़ा लगती हो। ये तो बड़ा अच्छा हुआ कि तुम्हारी शक्ल तुम्हारी मॉम पे गई है, तुम्हारे बाप पे नहीं गई। क्या मतलब? मतलब ये अच्छा हुआ है कि तुम्हारी शक्ल तुम्हारे बाप पे नहीं गई, तुम्हारी मॉम पे गई है यार। इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। लेकिन इट्स नॉट अ कॉम्प्लीमेंट फॉर माय फादर। तुम्हारे बाप को देखता हूँ ना तो ऐसा लगता है जैसे किसी मोहल्ले के मेंढक को देख लिया है। उनकी शक्ल एकदम मेंढक जैसी है और बोलते भी कैसे, टर टर टर। फिर से फिसलने लगे मेरे पापा के ऊपर, क्या हो क्या रहा है? सच बता रहा हूँ मैं तुम्हें,
उनकी शक्ल इतनी मनहूस है भाई, और इतनी मनहूस है कि अगर सुबह देख ले आदमी ना तो खाना नसीब ना हो। He has a face only mother can love, I swear to God। चेहरे पे बत्ती। ओह, गुस्सा आ रहा है? मारना चाहती हो मुझे? तो मारो ना। ये लो बेल्ट लो, मारो। ये लो, प्लीज मारो। Hit me, no, please hit me। I want you to hit me। Come on, मारो, मारो मुझे, मारो। Come on। I want to hit you too। ये क्या जरूरत है मेरे पापा के बारे में से बात करने की? मैं देख रही हूँ पिछले कुछ दिनों से you're really trying my best। हाँ मुझे। Enough। बलबूती जी बहुत अच्छे। अरे मैंने कहा भाभी जी घर पर हैं। आज तो भाभी जी की गोद भर ही दूंगा। हाय दिया। अब बलबूती जी आप आ गए। आपको पता है हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे। माय गॉड, सच्ची भाभी जी? तो का आप देख ना ही रहे हैं कि हम कितना फ्लश कर रहे हैं। भाभी जी फ्लश तो लड्डू के भैया को कर दूंगा मैं कमोड में डाल के। अब वो ब्लश कहना चाह रही हैं। सही पकड़े हैं। जी जी भाभी जी, आपकी तलाश पूरी हुई, अब आप मेरा अरमान पूरा कर दीजिए। हाँ हाँ ठीक बा, हम अच्छे से बैठ जाते हैं, फिर आप आ जाइए। हाँ जी। भाभी जी मैं तो बिलीव ही नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं आपकी गोद में। जल्दी लेटिए ना। वो कहा है कि हमारा दिल भी बहुत जोर जोर से धड़क रहा है। भाभी जी आपका दिल धड़क रहा है, हमारा तो क्या क्या फड़क रहा है। आई कांट टेल यू भाभी जी, दिल के साथ फेफड़े और गुर्दे ही फड़फड़ा रहे हैं भाभी जी। गॉड भाभी जी। ओके ओके भाभी जी, आई विल एक्चुअली। क्या हुआ? भाभी जी मुझे वो आ रही है। कहीं नहीं भाभी जी, हाउ क्रूड, वो मुझे शर्म आ रही है। हाय दी, शर्माइए नहीं, अनीता जी का गोद समझकर लेट जाइए, बस आइए। ओके भाभी जी। भाभी जी कोई गीत हो जाए। हाँ हाँ सुनाते हैं ना। यशोदा का नंद लाला। भाभी जी प्लीज, मैंने कहा कोई रोमांटिक गीत सुनाइए, कोई कोई प्यार भरा, कोई अच्छा सा खूबसूरत गाना सुनाइए प्लीज। वो तो कहा है ना कि हम गला साफ कर रहे थे। I know। जो हम दिल से गाना गाना चाहते हैं वो तो अब शुरू करते हैं। सुनाइए ना भाभी जी। रुचि यहाँ ऐसे काहे लेटे हैं सोफे पर? एक्चुअली क्या हुआ भाभी जी कि वो मैं यहाँ पे क्यों लेटा हूँ, क्योंकि मेरी ना कमर में बहुत दर्द हो रहा था, मुझे वर्टिगो लग रहा था, तो यहीं गिर गया मैं। ये ज्यादा दर्द है का आपको? वो कहा है ना लड्डू के भैया उल्टे पैदा हुए हैं, एक लात पिछवाड़े पर मारेंगे ना आप ठीक हो जाएंगे। भाभी जी आई एम परफेक्टली ऑलराइट, मैं एकदम ठीक ठाक हूँ। तो भाभी जी अपना कांड शुरू करें। मैं मेरा मतलब अपना कार्यक्रम शुरू करें। का कार्यक्रम? जी भूल गई आप, आपकी गोद और हमारा सर। हाय दिया, हाँ हाँ उपाय भी तो करना है। हाँ हाँ ठीक बा, हम अच्छे से बैठ जाते हैं गोदी बनाकर। हाँ भाभी जी जिस घड़ी का मुझे बरसों से इंतजार था वो घड़ी आ गई। क्या बोले? मैं भाभी जी आप ना गोदी पे कंसंट्रेट कीजिए, गोदी पे। हाँ हाँ ठीक बा। हाँ। भाभी जी आप मेरा वो जैकपॉट है जिसको पाने के लिए मैंने सालों साल तपस्या की है, और आज वो वक्त आ गया है कि मेरी तपस्या का फल मुझे मिलने वाला है, और मैं इस फल को खाऊंगा। बलबूती जी। जी भाभी जी। कमिंग ना? या कमिंग भाभी जी, कमिंग। I'm so shy, you know, मुझे बड़ी शर्म से आ रही है, लेकिन हाँ आइए ना जल्दी। जी भाभी जी, जी। ये खराटो का आवाज इधर ऊपर से आ रहा है, हम देखते हैं। भाभी जी मैं भी आ रहा हूँ भाभी जी, I'm also coming। हाय दिया, देखा हमरे लड्डू के भैया सो गए। तिवारी जी जागिए।
आपको जागना होगा, ऐसा नहीं कर सकते आप मेरे साथ। हाँ, मैंने भाभी जी की गोद में सोने के लिए बड़ी मेहनत की है। उठिए 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 उठिए। अरे भभूति जी आप, क्या हुआ? भाभी जी ये तो जाग रहे हैं, ये तो जाग रहे हैं। देख ना ही रहे हैं, क्यों सो रहे हैं? सोने दीजिए ना, धीरे बात कीजिए। अब हमको आपका कोई जरूरत नहीं है, जाइए। हाँ भाभी जी अब आपके गोद में सब। चुप कीजिए, देख ना ही रहे हैं, क्यों सो गए? वो दोस्त भी खत्म हो गया। चलिए सायरा बानो। हाँ भाभी जी वो सायनारा होता है। ऐसा ही पकड़े हैं, गुड नाइटी। दिया लड्डू के भैया कितने हैंड पंप लग रहे हैं। वो हैंडसम होता है पगली। सही पकड़े हैं। रो रहे हो बेबू? ऐसे कौन रोता है? मैं रोता हूँ। आई नो। अब क्या हो गया, क्यों रो रहे हो? हाँ एक्चुअली भाभी जी, आई मीन भाभी जी ने मुझे एहसास दिलाया कि मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत कर रहा हूँ, बहुत जुल्म कर रहा हूँ, तुम पे बड़ा अत्याचार कर रहा हूँ। ओके। और ये तुम्हें तब रियलाइज हुआ जब अंगूरी जी ने रियलाइज करवाया? खुद से कुछ नहीं रियलाइज हुआ? नहीं, पहले हो गया था, पहले रियलाइज हो गया था मुझे, लेकिन भाभी जी ने ना उस रियलाइजेशन को अंडरलाइन किया। प्लीज आई एम सॉरी, माफ कर दो प्लीज। आई एम सॉरी, सॉरी फॉर? आई एम रियली सॉरी कि मैंने वो 20,000 रुपए चुराए और उन पैसों से मैं जुआ खेल गया। एंड आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हारी इतनी एक्सपेंसिव और महंगी साड़ी मैंने जला दी। आई एम सॉरी एंड आई एम सॉरी कि मेरी आंखें खराब है कि मैं तुम्हारे फादर की हैंडसमनेस नहीं देख पाया। ही इज सच अ गुड लुकिंग डूड, वाओ मैन। कभी तुमने बताया नहीं कि तुम्हें कि उन्होंने फिल्म स्टार बनने की कोशिश क्यों नहीं की कभी लाइफ में? ही इज सच अ गुड लुकिंग मैन। अगर वो एफर्ट करते तो मेरा ख्याल है कि अमिताभ बच्चन को रिप्लेस कर देते वो। थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा है? ज्यादा तो हो रहा है, लेकिन आई एम सॉरी, मैं थोड़ा कम कर देता हूँ। सीरियसली आ जाओ फिर। टिल्लू टिल्लू टिल्लू, कोई नहीं आयो, कोई नहीं आयो। अरे अरे लोंडो, ये क्या हाल बना रखा है? कैसे हुआ ये? मात साहब, आपको तो पता है ना, हमने वो लोरी सुनाने की कंपनी खोली थी, TMT लोरी प्राइवेट लिमिटेड। तो हमें एक कॉन्ट्रैक्ट मिलो तो एक दबंग की बीवी को सुलाने को। उसको 9 दिन से नींद ना आ रही थी मास्टर साहब। ओ, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम लोग दबंग की बीवी को सुला नहीं पाए, इसलिए ये हालत दबंग ने की। ना 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 मात साहब, ये बात नहीं है गई। दबंग की बीवी को तो हमने अच्छे से सुलाया। तो हमने दबंग की बीवी तो सुला दी, लेकिन उसके साथ साथ हम तीनों भी सो गए। सुबह जब दबंग की आंख खुली तो उसने हम दोनों को उसकी बीवी के साथ पलंग पर चौड़े में सोते हुए देखा। और फिर दबंग ने हम दोनों के साथ जो हुड़ दबंग दबंग करो है, पूछो मत ना। ओह गॉड, और टीका वो नहीं दिखाई दे रहा है। वो बच ना पागा डॉक्टर साहब, तय बोल जाएगा, बच ना पागा, क्योंकि हम दोनों से ज्यादा उसकी कुटाई हुई थी। क्यों? वो भी दबंग की बीवी के बगल में सो गया था क्या? ना 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 माँ साहब, हम तो दबंग की बीवी के बगल में सो रहे थे। और टीका तो सीधा दबंग के साथ ही हम बिस्तर। ए तेरी क्या बोल रहा है यार? मेरा मतलब है कि सीधो दबंग के साथ ही सो गए वो तो।